हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में पीटी एक्सपेंसेस कैश लॉग डाटा बनाना बताऊंगा कि जिस तरह जो एम्प्लॉय होते हैं वो किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो वो वहाँ पे जो कैफेटेरिया होता है तो वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है उसका डाटा कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं MS एक्सेल को और यहाँ पे हम बनाएंगे पीटी एक्सपेंसेस कैश लॉग डाटा। मैं यहाँ पे हेडिंग के लिए छोड़ देता हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए एरिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले हेडिंग हम सबसे पहले डालते हैं सपोज दैट डेट। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया और यहाँ पे हम डालते हैं रिसिप्ट नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं आइटम्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं पेमेंट बाय। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं मोड ऑफ चार्ज। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अप्रूव्ड बाय। और यहाँ पे हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा आपको हेडिंग पे कलर चाहिए वैसा आप कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डेट डालना है। तो मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ और आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है 5 फरवरी। तो मैं यहाँ पे 5 फरवरी का डेट डाल देता हूँ। 5 Feb 2017। ओके, और इसे हम ऐसे ड्रैग करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालेंगे। तो सपोज दैट मैंने रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया 501-502 और इसे भी रिसिप्ट को ये हमने ऐसे सिलेक्शन कर दिया। अब हमें आइटम्स डालने हैं। अब सपोज दैट आइटम लिया गया है यहाँ पे हॉट टी, टी कैपिटलाइज में कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइस टी, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं बर्गर और यहाँ पे हम ऐसे ही डाल देते हैं सपोज दैट हॉट टी। यहाँ पे भी कॉफ़ी, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा, हॉट टी, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो ये हमारा डाटा हो गया। अब यहाँ पे हमें प्राइस डालना है। तो प्राइस हम यहाँ पे डाल देंगे सभी का। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं। प्राइस लिखने के लिए 25 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 00 नहीं आ रहा है, तो इसे सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे इंडियन करेंसी में इस पर क्लिक करके कन्वर्ट कर देते हैं। 25 रुपये, 85 रुपये,
ऐसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 45 रुपये, 35 रुपये, 75 रुपये, सॉरी 35, 75 रुपये। बर्गर सपोर्टेड 80 रुपीज़, यहाँ पे डाल दिया 25 रुपीज़, 45 रुपीज़। पिज़्ज़ा 150 रुपीज़ और टी 25 रुपीज़। बर्गर है आपका, कितना था बर्गर वहाँ पे, 80 रुपीज़। पिज़्ज़ा 150 रुपीज़। तो अब यहाँ पे पेमेंट बाय में हम यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से पेमेंट किया गया है। तो सपोर्टेड यहाँ पे कैश पे, और यहाँ पे हमने डाल दिया कार्ड पे, इसे कैपिटलाइज में करना था। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पे। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया सपोर्टेड पेटीएम से किसी ने किया है तो कैश पे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया सपोर्टेड कैश पे। उसके बाद हॉट कैश पे, कार्ड पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम जैसे डाल दिया ऑनलाइन, यहाँ पे हमने डाल दिया बाय वाउचर। यहाँ पे हमने डाल दिया कैश पे, कार्ड पे, कैश पे। तो ये हमारा पेमेंट बाय हो गया। मोड ऑफ चार्ज में हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज दैट कंपनी अगर इसके चार्ज पे कर रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीटी कैश, और यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति ने, जो भी एम्प्लॉय है उसने खुद अपने सेल्फ पे करा है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्फ पे या सेल्फ अकाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने पीटी कैश डाल दिया यहाँ पे, सेल्फ अकाउंट, सेल्फ अकाउंट, सेल्फ अकाउंट, पीटी कैश, सेल्फ अकाउंट। यहाँ पे हमने डाल दिया पीटी कैश, सेल्फ अकाउंट। तो इसके बाद अप्रूव्ड बाय में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मान लीजिए जो इनमें से कंपनी के द्वारा चार्जेज मतलब जो पे होंगे, और जो कंपनी आपको पैसे उल्टा दे देगी, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे मतलब परचेज किया है, जो भी आपने आइटम परचेज किया है, जो भी खाने पीने के लिए, तो जिसका पेमेंट कंपनी पे करेगी तो अप्रूव्ड बाय उस व्यक्ति का नाम आएगा जो कंपनी का पे करा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया धीरज त्यागी, दीपक कुमार, पेटी कैश में आएगा धीरज त्यागी, सेल्फ अकाउंट संदीप कुमार। फिर ऐसे यहाँ पे सेल्फ अकाउंट है सुधीर मोहन, सेल्फ अकाउंट है आशीष शर्मा। पीटी कैश में जाता है धीरज त्यागी, पीटी कैश में धीरज त्यागी, सेल्फ अकाउंट में राजा वर्मा, पीटी कैश में धीरज त्यागी, पीटी कैश में धीरज त्यागी, सेल्फ अकाउंट में डाल देते हैं अभी सेन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें डालना है। डिस्क्रिप्शन में ये आएगा कि जो पेमेंट है वो किस तरीके से हुई है, मतलब पेमेंट कंपनी कर रही है या पेमेंट एम्प्लॉय कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे पेमेंट बाय कंपनी COMPNY, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं पेमेंट बाय एम्प्लॉय। अब पेमेंट बाय कंपनी, पेमेंट बाय एम्प्लॉय, इन्हें हम सही से अलग अलग कर लेते हैं। और जल्दी करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्शन करके मैं फिल्टराइज लगाता हूँ, फिल्टर
कमांड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जितने भी धीरज त्यागी ये धीरज त्यागी को सिलेक्शन कर लिया और पेमेंट बाय कंपनी धीरज त्यागी हो गया। बाकी धीरज त्यागी के अलावा सेलेक्ट ऑल करके धीरज त्यागी हटा लेते हैं, तो ये जो है ये पेमेंट बाय एम्प्लॉय हो जाएगा। अब मैं सभी को सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ये सबका डिस्क्रिप्शन में आ गया कि किसका जो पे है वो कंपनी ने किया है और किसका पे सेल्फ एम्प्लॉय ने किया है। देखिए सबका नाम आ गया अलग अलग, धीरज त्यागी, एम्प्लॉय धीरज त्यागी, मतलब जो कंपनी है वो धीरज त्यागी के द्वारा पे हुआ है, क्योंकि जो धीरज त्यागी है वो मान लीजिए किसी पोस्ट में है, मैनेजर की पोस्ट में है जो वो पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पीटी कैश लोगो बन गया। अब मैं इसकी हेडिंग तैयार कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पीटी कैश लोगो, लॉग लिख लेते हैं, लोगो क्या पीटी कैश लॉग, और इसे हम मिडल में लाते हैं। तो ये हमारा पीटी कैश लॉग तैयार हो गया है। यहाँ से हम इसे ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, कलर इफेक्ट डालते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर से आगे खिसका लेते हैं। ओके, इसे और थोड़ा डार्क करते हैं। यस, तो ये हमारा बन गया पीटी कैश लोगो, वो सॉरी पीटी कैश लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल अमाउंट, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल सम सॉरी कलर बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद कर लेते हैं, दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये हमारा पीटी कैश लॉग डाटा तैयार हो गया। ये अब सही है। जूम टू सिलेक्शन। ओके, तो आज मैंने ये आपको बताया है पीटी कैश लॉग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।